दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसएल चंद्रा। आप देख रहे हैं एग्जाम पाठशाला 1981। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं महाजनपद हिस्ट्री का महाजनपद से संबंधित 30 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, चाहे एसएससी के लिए हो, चाहे रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से 1-2 प्रश्न निश्चित ही आता ही रहता है। तो दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। पहला प्रश्न हमारा है, भारत में कुल कितने जनपद हैं? तो भारत में कुल कितने जनपद हैं? तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 16 जनपद हैं। भारत में कितने हैं? 16 महाजनपद है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था? सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था? और अगला प्रश्न है हमारा, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? आपके सामने ऑप्शन इस प्रकार है, ए अंग, बी बज्जी, और सी मगध, और डी काशी। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी, यानी मगध। थोड़ा सा विस्तार में इनको समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में कैसे भी घुमा के प्रश्न पूछ सकता है, तो हम विस्तार से भी चलेंगे और समझेंगे। दोस्तों अगर इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं प्रतिदिन आपके लिए लेके आता रहता हूं और टॉपिक बाय टॉपिक लेके आऊँगा, पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करूँगा। तो दोस्तों हमारा ये सही ऑप्शन है मगध। अंग है, ये छोटा राज्य है, अंग छोटा राज्य था। और बी वज्जी, ये गणराज्य है। सी सबसे शक्तिशाली मगध, और बाद में ये साम्राज्य बना। और ऑप्शन नंबर डी काशी, ये धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मगध की पहली राजधानी क्या थी? मगध का 2 राजधानी है दोस्तों, तो पूछ रहा है कि पहली राजधानी कौन थी? तो मगध की पहली राजधानी राजगृह। अब ये जो ए है पाटलिपुत्र, ये बाद की राजधानी है, लेकिन मगध की सबसे पहली राजधानी क्या रहा? राजगृह है। और ये बाद की मगध की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी को समझते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी जो है वैशाली, ये वज्जी की राजधानी है, वज्जी। और ऑप्शन नंबर डी जो है ये कौशल की राजधानी है। किसका है? कौशल, कौशल की राजधानी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कौशल की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए अयोध्या, बी श्रावस्ती, सी उज्जैन, डी चंपा। तो हमारा सही ऑप्शन है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। ये अयोध्या जो है ये धर्म नगरी है, जानते हैं। और बी श्रावस्ती, ये बी जो श्रावस्ती है ये कौशल की राजधानी थी, कौशल की राजधानी है, कौशल की राजधानी है। और सी जो है ये अवंती, उज्जैन जो है अवंती की राजधानी है। और ये डी चंपा, चंपा जो है ये अंग की राजधानी है, ये अंग की राजधानी थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न है, वज्जी महाजनपद किस प्रकार का राज्य था? पूछ रहा है कि वज्जी महाजनपद किस प्रकार का राज्य था? वहाँ राजतंत्र था, कि गणतंत्र था, कि साम्राज्य था, कि उपनिवेश था? तो सही ऑप्शन है हमारा वज्जी जो है गणतंत्र था। एकमात्र ऐसा जनपद था जो गणतंत्र रूप में था। अब हम सही इसको थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। ए जो है ये राजतंत्र, राजतंत्र में क्या है? राजा शासन करता है, राजतंत्र में राजा शासन करता है। और गणतंत्र में जिस भी देश में अगर गणतंत्र स्थापित है तो वहाँ का जो शासक है वो जो है जनता रहेगा, वहाँ का शासक जनता रहेगा। तो हमारा ये महाजनपद काल में जो गणतंत्र था बच्ची का, यहाँ पे सभा शासन करती थी। कौन सी संस्था शासन करती थी? सभा। अब सी, ये जो साम्राज्य है, साम्राज्य का मतलब होता है बहुत बड़ा राज्य। तो मगध जो है बाद में बहुत बड़ा साम्राज्य बना दोस्तों। उपनिवेश का मतलब होता है विदेशी शासन। तो वज्जी महाजनपद गणतंत्र था, न उपनिवेश था, न साम्राज्य था, न राजतंत्र। तो हम इस तरह से समझेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर करते चलेंगे, तब जाके हम कोई एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। अगर एक एक प्रश्न को हम ऑप्शन सहित अगर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए हम जो भी प्रश्न को पढ़ें तो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 6वां नंबर प्रश्न है। 6वां नंबर प्रश्न कह रहा है, महाजनपद काल किस काल में बने हैं? जो महाजनपद काल है किस काल में बना है? किस काल में बना है? तो हड़प्पा काल में बना है क्या? ऋग्वैदिक काल में बना है, उत्तर वैदिक काल में बना है, तो मुगल काल। तो हड़प्पा काल सबसे पुराना काल होता है, फिर इसके बाद ऋग्वैदिक काल, फिर इसके बाद उत्तर वैदिक काल, फिर मुगल काल। तो अभी का है 1526 के आसपास का ये मुगल काल कहलाता है, अकबर के शासनकाल के ज़माने का। तो हम महाजनपद काल किस काल में बने हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है इस प्रकार। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर वैदिक काल। अब देखो दोस्तों, ये जो है हड़प्पा काल, हड़प्पा काल तो ये बहुत प्राचीन काल का समय है, प्राचीन काल का। अब बी जो है ऋग्वैदिक काल, ये ऋग्वैदिक काल जो है वैदिक काल का शुरुआती काल है, जहाँ ऋग्वेद की रचना हुई है। इसमें वेदों की रचना हुई, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। और उत्तर वैदिक काल ये बाद का काल है। यही हमारा सही उत्तर है। महाजनपद जो मगध साम्राज्य बना तो वैदिक काल के समय बना। और मुगल काल ये तो बहुत बाद का समय का स्थिति है मुगल काल।
तो महाजनपद काल किस काल में बने हैं? तो उत्तर वैदिक काल में बने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो काशी थी क्या? ऑप्शन नंबर बी चंपा, ऑप्शन नंबर सी उज्जैन और ऑप्शन नंबर डी मथुरा। तो हमारा सही ऑप्शन है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी चंपा। चंपा जो है अंग महाजनपद की राजधानी थी। अब काशी को समझेंगे। जो ए नंबर है काशी, काशी जो है ये राजधानी थी और बी जो है चंपा अंग की राजधानी थी। हाँ, चंपा अंग की राजधानी थी। उज्जैन जो है, उज्जैन किसकी राजधानी थी? तो उज्जैन अवंती की राजधानी थी। अवंती की राजधानी है उज्जैन। और मथुरा, मथुरा ये किसकी राजधानी है? ये किसी की राजधानी नहीं था, ये व्यापारिक केंद्र था। ये उस जमाने में मथुरा व्यापारिक केंद्र था। इस टाइप के हम समझेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कर यानी टैक्स को प्राचीन काल में क्या कहा जाता है? कर को, टैक्स को यानी प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में दान कहा जाता था क्या? बलि कहा जाता था, भेंट कहा जाता था, शुल्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टैक्स को प्राचीन काल में बलि कहा जाता था, टैक्स को बलि। अब ए जो है ये स्वच्छ से दिया हुआ दान को दान बोलेंगे। और बी नंबर है बलि, ये राजा को दिए जाने वाला कर है। ये तो हमारा सही है। अब भेंट, भेंट मतलब उपहार होता है और शुल्क का मतलब होता है आधुनिक शब्द है। ये टैक्स ही है लेकिन आधुनिक शब्द है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 9वां, महाजनपदों का अंत किसने किया है? महाजनपदों का अंत किसने किया है? गुप्त काल ने किया है, मौर्य काल किया है क्या, मुगल काल किया है, अंग्रेज लोग किए हैं? तो गुप्त काल का अंत कौन किया है? तो गुप्त काल का अंत जो है हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश ने महाजनपदों का अंत किया है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल, ये गुप्त काल जो है ये बाद का काल है और ये भी हमारा मौर्य वंश जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। ये तो हमारा सही ऑप्शन होगा इस प्रश्न का, महाजनपद का अंत मौर्य वंश ने किया है। और ये जो मुगल काल है ये बहुत बाद का समय है, बहुत बाद का समय है। और डी जो है अंग्रेज, अभी आधुनिक काल का समय है। तो महाजनपदों का अंत जो है गुप्त काल ने किया है। कौन किया है? मौर्य वंश किया है, मौर्य वंश। ऐसे समझते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम जितने भी प्रश्न लाए हैं दोस्तों आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल निचोड़ है। इस टॉपिक से 1-2 नंबर का निश्चित ही हर एग्जाम में ही पूछा जाता है। ये हिस्ट्री का है और हिस्ट्री में आप देखेंगे कहीं भी कोई भी एग्जाम अगर आप फॉर्म भरते हैं तो ये सिलेबस में ये टॉपिक निश्चित रूप से ही आता ही है। और इसके पहले मैंने प्राचीन भारत के बारे में ऐतिहासिक शोध, हड़प्पा सभ्यता के शोधों के बारे में मैंने वीडियो डाल चुका है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से आप उस वीडियो को देखिए और अपना स्कोर भी आजमाइए कि हमने कितना पढ़ाई किया है। तो अगले प्रश्न हमारे पास है, महाजनपदों में मुख्य पेशा क्या है? महाजनपदों में मुख्य पेशा क्या थी? शिकार करना, व्यापार था, खेती था, मछली पकड़ना। तो महाजनपद काल में मुख्य पेशा क्या थी? खेती करना, खेती करना। ऑप्शन नंबर सी। देखो शिकार ये आदिवासियों का पेशा है, शिकार करना। व्यापार, व्यापार जरूर है लेकिन ये सहायक पेशा है। और सी जो है खेती, ये हमारा महाजनपदों का मुख्य पेशा थी। मछली पकड़ना ये सीमित क्षेत्र थी, मछली पकड़ना महाजनपदों का जो पेशा था वो मछली पकड़ते थे लेकिन सीमित था, लेकिन मुख्य काम हमारा खेती था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस महाजनपद यानी किस महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी? किस महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी? गंधार, मगध, अवंती, कौशल। तो पूछ रहा है कौन सी महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन इस प्रकार हैं। तो सही उत्तर होगा हमारा गंधार, तक्षशिला की राजधानी गंधार। अब मगध जो है, मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र बना। अवंती की राजधानी उज्जैन और कौशल की राजधानी श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है महाजनपदों का सबसे प्रसिद्ध व्यापार मार्ग कौन था? महाजनपद का सबसे प्रसिद्ध व्यापार मार्ग, तो उत्तर पथ, दक्षिण पथ, रेशम मार्ग, नमक मार्ग। तो आप जानते हैं उत्तर पथ यानी हमारा सही ऑप्शन है, उत्तर पथ हमारा सही ऑप्शन है। भारत के उत्तरी मुख्य मार्ग ये जो है महाजनपदों का सबसे प्रसिद्ध मार्ग कहलाता था। और ये दक्षिणी पथ जो है दक्षिण वाले एरिया का मुख्य मार्ग था। रेशम मार्ग आप जानते हैं ये चीन से जुड़ा हुआ मार्ग है, ये चीन से जुड़ा मार्ग हुआ है। जो प्राचीन काल में हमारे भारत के व्यापारी लोग इस मार्ग के माध्यम से यानी रेशम मार्ग के माध्यम से चीन होते हुए यूरोप की ओर अपना व्यापार करने आया जाया करते थे। और नमक मार्ग ये स्थानीय मार्ग है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किस महाजनपद में बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार हुआ? किस महाजनपद में बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रसार हुआ?
तो कौशल में हुआ, मगध में हुआ है, अंग में हुआ है, कुरु में हुआ। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मगध। मगध में जो है महाजनपद काल के बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रसार हुआ। अब देखो ये जो है कौशल में बौद्ध धर्म का सीमित प्रभाव पड़ा। हमारा बी मगध जो है बुद्ध को संरक्षण मिला था, इसलिए सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का अधिक प्रसार मगध में हुआ। और अंग बहुत छोटा राज्य था और कुरु जो है ये वैदिक क्षेत्र था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो कुरु महाजनपद की राजधानी हस्तिनापुर थी, मथुरा थी, कन्नौज थी, वाराणसी थी। तो हमारा सही जवाब होगा हस्तिनापुर। हमारा सही ऑप्शन होगा ए हस्तिनापुर। अब देखो ये जो है कुरु की राजधानी थी हस्तिनापुर, मथुरा ये सूरसेन की, और ये जो है कन्नौज ये नगर था, बाद के नगर था, और वाराणसी जो है ये काशी। वाराणसी बनारस में कौन है? काशी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कह रहा है किस महाजनपद में सबसे पहले लोहे के औजार का अधिक प्रयोग हुआ है? सबसे ज़्यादा हुआ है, प्रयोग नहीं, कह रहा है कि अधिक हुआ है। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं अवंती, मगध, वज्जी और मत्स्य। कह रहा है कि किस महाजनपद में सबसे पहले लोहे के औजारों का अधिक प्रयोग हुआ है? तो सबसे ज़्यादा लोहे का औजार अधिक कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर बी मगध में। और अवंती में ये लोहे का प्रयोग जरूर हुआ है लेकिन सीमित क्षेत्र में हुआ है। और सी नंबर में वज्जी में ये गणराज्य था, और डी जो है मत्स्य ये छोटा सा राज्य था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 16। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, उज्जैन थी, वैशाली थी, अयोध्या थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए मथुरा, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। बी जो है उज्जैन की राजधानी अवंती थी, अवंती की राजधानी अवंती, वैशाली के साथ में वज्जी हो जाएगा, अयोध्या के साथ में कौशल हो जाएगा, अयोध्या के साथ में कौशल हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस महाजनपद को बौद्ध का प्रिय क्षेत्र कहा जाता है? फिर से वही प्रश्न लेकिन ऑप्शन अलग है। किस महाजनपद को बुद्ध का प्रिय क्षेत्र कहा जाता है? देखो पहला है अंग, दूसरा है कौशल, तीसरा है कुरु और गंधार। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी माने बुद्ध का प्रिय क्षेत्र कौशल। अब ये जो है ये अंग जो है ये व्यापारिक क्षेत्र था, अंग जो है व्यापारिक क्षेत्र था, यहाँ व्यापार ज़्यादा मात्रा में होती थी। बुद्ध ने अधिक समय बिताया कौशल में, इसलिए बुद्ध का प्रिय क्षेत्र कहलाता है। कुरु जो है ये वैदिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ महाभारत वगैरह की यहाँ पे जानकारी मिलती है। और गंधार जो है ये पश्चिमी क्षेत्र है, गंधार पश्चिमी क्षेत्र है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है किस महाजनपद में लोकतांत्रिक सभा को संस्थागार कहा जाता है? यानी कह रहा है किस महाजनपद में लोकतांत्रिक सभा को संस्थागार कहा जाता था? मगध को कहा जाता था, वज्जी को कहा जाता, अवंती को, काशी को। तो ए जो है मगध ये राजतंत्र था, बी गणतंत्र राज्य था, यानी सभा होती थी, और ये लोकतांत्रिक सभा को संस्थागार कहाँ कहा जाता था? वज्जी में कहा जाता था, वज्जी में। अगला है अवंती राजशाही शासन व्यवस्था था, और काशी ये धार्मिक क्षेत्र था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी, उज्जैन थी, मथुरा थी, श्रावस्ती थी। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी ऑप्शन नंबर ए विराटनगर। अब विराटनगर ये क्या है? मत्स्य की राजधानी थी, उज्जैन अवंती की थी, मथुरा सूरसेन की राजधानी थी, श्रावस्ती कौशल की राजधानी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कह रहा है किस महाजनपद को धार्मिक नगरी काशी के लिए जाना जाता है? कौशल, काशी, अंग, मगध। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ये धार्मिक नगरी के अंतर्गत काशी आती थी। कौशल जो है अलग राज्य था, और ये अंग जो है ये व्यापारिक केंद्र था, और डी मगध जो है ये धार्मिक माफ कीजिएगा राजनीतिक शक्ति थी इसमें। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस महाजनपद को पूर्वी भारत का द्वार कहा जाता है? अंग को कहा जाता है, कौशल को कहा जाता है, कुरु को कहा जाता है, वज्जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अंग को। पूर्वी भारत का द्वार महाजनपद काल में अंग को कहा जाता था। और ये कौशल जो है ये पूर्वी उत्तरी क्षेत्र है, और कुरु जो है ये भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, महाजनपद का पश्चिमी क्षेत्र है, और डी जो है वज्जी ये गणराज्य था, गणराज्य था, राज्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है किस महाजनपद में सबसे पहले स्थायी सेना बनाई गई? वज्जी में बनाई गई, अवंती में बनाई गई, मगध में बनाई गई, मत्स्य में बनाई गई। तो किस महाजनपद में सबसे पहले स्थायी सेना बनाई गई? तो हमारा सही ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा मगध, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये वज्जी बार बार बता रहे हैं ये गणराज्य था, बी अवंती इसमें सीमित शक्ति थी, सी में जो है मगध इसमें मजबूत सेना था, इसमें इसलिए स्थायी सेना बनाई गई, और मत्स्य जो है छोटा सा राज्य था, छोटा राज्य था।
तो दोस्तों चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं लगातार आपके लिए बनाता रहता हूँ और वीडियो को आप जरूर देखिए। आपकी तैयारी 100% हो जाएगी, 100 नहीं, 101% हो जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न है, किस महाजनपद में सबसे अधिक खनिज संसाधन थे? किस महाजनपद में सबसे अधिक खनिज संसाधन थे? तो ऑप्शन है काशी में, मगध, कौशल, सूरसेन। सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन किस किस क्षेत्र में थे? तो मगध में थे। हमारा सही उत्तर होगा बी, मगध। अब देखो मगध क्या है। ऑप्शन नंबर ए काशी धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत आता था। मगध में लोहा पत्थर आदि का खनिज ज़्यादा मात्रा में मिलता था, जिसके कारण जो है खनिज संसाधन ज़्यादा थे। कौशल ये कृषि प्रधान था, कौशल में ज़्यादातर खेती करते थे। और सूरसेन ये व्यापारिक केंद्र था, मथुरा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस महाजनपद की सीमाएं गंगा यमुना नदी के बीच थी? कुरु, अवंती, गंधार, अंग। तो किस महाजनपद की सीमाएं गंगा और यमुना के बीच थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कुरु। अवंती जो है, कुरु जो है दो नदियों के बीच का भाग था, गंगा और यमुना। और अवंती जो है ये मालवा क्षेत्र का एरिया था। गंधार ये पश्चिमी क्षेत्र का था। और अंग जो है पूर्वी भारत का था, पूर्वी भारत का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस महाजनपद में सबसे पहले व्यवस्थित कर प्रणाली बनी? सबसे पहले कर प्रणाली बनी। तो हमारे सामने वज्जी है, कांसी है, मगध है, मत्स्य। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मगध। ऑप्शन नंबर सी होगा मगध। ये वज्जी जो है सभा प्रणाली चलती थी यहाँ पे। हमारा काशी जो है धार्मिक केंद्र था। और सी मजबूत प्रशासन था, इसलिए यहाँ पे सबसे व्यवस्थित कर प्रणाली मगध में बनी। ये सही जवाब होगा हमारा। और मत्स्य जो है ये सीमित व्यवस्था थी यहाँ पे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस महाजनपद में व्यापारिक संघ सबसे मजबूत थे? अवंती में था, कुरु में, वज्जी में, कौशल में। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अवंती। ये उज्जैन व्यापारिक केंद्र था, ये सही है। बी हमारा कुरु ये कृषि प्रधान क्षेत्र था। सी वज्जी जो है गणराज्य था। और कौशल जो है ये भी धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत आता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस महाजनपद को शिक्षा का केंद्र माना जाता था? यानी शिक्षा का केंद्र। तो महाजनपद काल में पढ़ाई लिखाई भी होती थी। तो किसको माना जाता था? गंधार। तक्षशिला विश्वविद्यालय यहीं पे है, गंधार में। तो किस महाजनपद को शिक्षा केंद्र माना जाता था? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। मगध क्या है? मगध ये राजनीतिक शक्ति थी मगध में। गंधार में तक्षशिला विश्वविद्यालय, इसलिए ये सही होगा। अंग ये व्यापारिक जगह था। और मत्स्य जो है ये छोटा सा राज्य था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस महाजनपद में सबसे पहले शिलालेख लेखन का प्रयोग हुआ? कौशल में हुआ, मगध में हुआ, वज्जी में हुआ, सूरसेन में हुआ। तो किस महाजनपद में सबसे पहले शिलालेख लेखन का प्रयोग हुआ? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौशल बार बार बता रहे हैं ये धार्मिक केंद्र था। मगध जो है प्रशासनिक काम होता था, यहाँ प्रशासनिक लेखन, ये सही है। सी ये गणतंत्र स्थापित था यहाँ पे। सूरसेन जो है ये जो है ये यहाँ पे सीमित लेखन था। सूरसेन में बहुत कम लेखन का प्रयोग हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 किस महाजनपद में सबसे अधिक बौद्ध विहार बने हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर बौद्ध विहार कहाँ बने हैं? ऑप्शन नंबर सी, मगध में। अंग में ये व्यापारिक केंद्र था। बी धार्मिक केंद्र था। बौद्ध केंद्र सी हमारा मगध में था। और ये कुरु में वैदिक परंपरा चलती थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है 30वां नंबर प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, किस महाजनपद ने सबसे पहले साम्राज्य का रूप लिया? तो मगध। कौन लिया है? मगध। तो दोस्तों वीडियो बस यहीं तक आज के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और कोशिश रहेगी कि आपके सिलेबस हम पूरा कंप्लीट करेंगे, लाइन टू लाइन वार। हम पहले हिस्ट्री का कंप्लीट करेंगे, इसके बाद ज्योग्राफी का कंप्लीट करेंगे, इसके बाद इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का करेंगे, इसके बाद बाल विकास लेके आएंगे। अगर शिक्षक भर्ती के लिए अगर तैयारी करते हैं तो हम बाल विकास भी लेके आएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।